मॉड्यूल मॉड्यूल रूल्स आर ठीक है। चल, तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से बेसिक चर्चा हो गई थी, है ना भैया? सवाल वाल बना लो, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, अभी चैप्टर चलेगा ना कुछ देर। एसी का लाइट ऑन होगा दोनों एसी बंद कर। हाँ भाई, रिमोट हाथ में लेके बने रहो, हम गोली चला देना पड़ेगा। सवाल लगा लो भैया, सुन रहे हो? हूँ नहीं, 10-10 क्वेश्चन डाल दो ना यार ग्रुप में। अभी एक हफ्ता चैप्टर चलता है, कम से कम एक हफ्ता, सॉरी कम से कम 2 हफ्ता चलता है। हर दिन 10 को भी पूछे तो हो गए 140। एक चैप्टर 140 क्वेश्चन कम है यार, अब बहुत है रे। एक चैप्टर 140, 16 को चैप्टर 2000 क्वेश्चन, 2500 बना लो। और बनाना एग्जाम में कितना है? 45 क्वेश्चन, और 45 आएगा, अपन तो 30-35 बना लेंगे, काम बन जाएगा। तो 2500 क्वेश्चन रटे हो रहेंगे तो 30 क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा? आराम से बनेगा। जी बंद कर दीजिए, उधर वाली बंद बंद है। चल अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलो देखो बच्चों, तो अगर याद हो तो लास्ट क्लास रेंज तक कहानी पहुंच गई थी मेरे ख्याल से, है ना? रेंज समझ गए थे ना? और क्या क्या बोला था इस वाले पे? बोलो भाई, एक्सेलरेशन 0, एक ही फॉर्मूला रहेगा क्या? यही है। और इस वाले में ए आ जाएगा तो तीनों इक्वेशन लगा देना कहानी का। ठीक है बच्चा, इतना तो याद होगा। साहू जी, सृष्टि, यस सर। इतना याद है जो लास्ट क्लास में सोच करा था? इस पे एक्सेलरेशन 0, इस पे 3 इक्वेशन लगाना है। दोनों में कॉमन केवल क्या रहेगा? टाइम। देखो दोनों में कॉमन टाइम रहेगा। अब जैसे कोई मेरे पूछे, थोड़ा ध्यान से सुनना ना, कभी मान लो आपसे पूछा है कि बताओ t टाइम बाद उसकी रफ्तार कितनी हो, तो आपके दिमाग में इमेजिन होना चाहिए इस तरह अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो तो उसके पास एक रफ्तार x में होगी, एक रफ्तार y में होगी। तो t टाइम बाद x में कितनी रफ्तार होगी वो भी निकाला जा सकता है, t टाइम बाद y में कितनी रफ्तार होगी वो भी निकाला जा सकता है। तो वेलोसिटी जब भी रहेगा उसके पास दो कंपोनेंट ना, एक x में और एक y में, एक x में एक y में। और जब रिजल्टेंट निकालना है तो निकाल सकते हैं, x और y पता तो रिजल्टेंट निकल जाएगा ना। और x में वेलोसिटी कभी चेंज, इतनी बातें याद है पक्का? चल, तो जैसे रेंज का बच्चा हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था जरा बताना? u² sin 2θ/g। ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। दो बाहुबली खड़े हैं, तो समझ रहे हो? नहीं, दोनों बाहुबली है, ठीक है? दोनों की सेम औकात है कि इतने तेजी से फेंक सकता है, बट एक बुद्धू है, ठीक है, और एक बुद्धिमान है। अरे समझ रहे हो क्या? एक बुद्धू और एक बुद्धिमान। अब दोनों के है कि दोनों लोग चाहते हैं कि वो यहां से किसी गेंद को फेंके। देखो रे, ठीक है, दोनों गेंद को फेंक रहे हैं। अब इनमें लगा कि चैलेंज कि भाई कौन ज्यादा दूर फेंक सकता है ये देखा जाए, और दोनों के पास जो ताकत है, मतलब जो वेलोसिटी वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों के पास सेम ही है कि मैक्सिमम इतने से ही फेंक सकते हैं। जैसे मान लो मैं हूं, मेरा जुड़वा भाई है ना, वो नालायक, हम थोड़े समझदार है, हम दोनों के औकात है कि अपन दोनों 100 की रफ्तार से फेंक सकते हैं, ठीक? अब किसका आगे जाके गिरेगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, जो बुद्धिमान आदमी होगा वो ऐसे सोचेगा कि सर कितना दूर जाएगा ये, मतलब अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बोलो? रेंज के बारे में। तो वो रेंज का फॉर्मूला जिसे पता हो वो ये सोचेगा यार ये जो u है ये तो दोनों के पास बराबर है, u तो दोनों के पास बराबर है क्योंकि दोनों के पास सेम ताकत है, और ये धरती माता पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो g तो फिक्स ही रहेगा। तो क्या चीज है जो एक बुद्धिमान और एक नालायक में डिफरेंस हो सकता है? थीटा। ये थीटा दिख रहा है क्या? क्योंकि अलग अलग एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज अलग अलग हो सकता है ना, ताकत वही लगेगा लेकिन रेंज अलग अलग नहीं आएगा। सोच लो, जैसे मेरे हाथ में चाबी बढ़ा हुआ है ना, अब मैं ताकत इतना ताकत लगा के इस पे ऐसे फेंक रहा हूँ और इतना ही ताकत लगा के अगर ऐसे फेंक दूं तो रेंज कम ज्यादा मिला, ऑब्वियसली इसका ज्यादा मिला। तो ऐसा कोई तो एंगल होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है हमेशा इसका कम होगा, तो जमीन में नहीं लड़ जाएगा, दोनों बैलेंस बनाना होगा ना। जो वो खंबा वाला था, नहीं सॉरी अरे जेवलिन वाला कौन है अपना? चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ना, उसने बेटा कितना प्रैक्टिस करा होगा कितने एंगल पे ही फेंकी को मैक्सिमम जाए,
अभी नीचे से अगर फेंक दोगे, नहीं ज्यादा ही नीचे फेंक दोगे तो लड़ भी तो जाएगा, और ज्यादा ऊपर फेंक दोगे तो टकरा ही जाएगा। तो बीच में कोई तो एक एंगल होगा जिसमें हम फेंके तो ये मैक्सिमम पे जाए। तो अब जरा हम बताओ जरा कि अगर आप एंगल को डिसाइड करने की कोशिश करो बच्चा, तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। साइन 90 पे कितना होता है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये r कैसा हो जाए मैक्सिमम, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि ये साइन 2 थीटा जो है ये भी क्या हो जाए बेटा? मैक्सिमम। बात समझ रहे हो क्या? अब मैं चाहता हूं कि ये साइन, और मुझे पता है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है? 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन 90 बेटा कितना होता है? 1। समझ गए क्या? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, दिमाग में रखो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम एंगल कितना हो 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उस हिसाब से जो थीटा होना चाहिए कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। समझ गए क्या? तो अगर थीटा होगा 45 डिग्री, तो उस केस में ये जो प्रोजेक्टाइल आप अगर मतलब 45 डिग्री एंगल से किसी चीज को फेंकोगे तो ये मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। समझ गए? तो हमारे पास r max इज इक्वल टू कितना आ गया? जरा देखो तो, u स्क्वायर बाई g। समझ गए क्या? अरे साइन ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 1 मैक्सिमम। तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज कितना आ गया? u स्क्वायर बाई g। आया क्या साहू जी समझ में? बोलो। चलो ठीक है। यहाँ पे ना कुछ और चीजें हैं थोड़ी सी जिसको अपन देख सकते हैं। देखो जरा, जैसे देखो, तो मुझे समझ में आया कि सर अगर थीटा 45 डिग्री होगा उस केस में जो रेंज होगा वो कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा? दैट इज, अब याद कर लो, u स्क्वायर बाई g। ठीक है, डायरेक्ट कई बार यूज कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं। क्या? देखो किसी दो एंगल पे रेंज में दो चीजें ध्यान रखना था। एक तो मैक्सिमम कहां पे, और किसी दो एंगल पे जो रेंज आता है ना वो सेम। क्या कहा था आने उसका? इस पे थीटा और 90 ऐसे सोच, थीटा और 90 माइनस थीटा पे बेटा हम लोग को रेंज हमेशा सेम मिलता है। मतलब सर चेक करके देखते हैं। जैसे देखो, एक आदमी इसी को फेंक रहा है कितने एंगल पे? थीटा पे फेंक रहा है। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई बोलो जी। ठीक, दूसरा आदमी कितने एंगल पे फेंक रहा है? मान लो बेटा दूसरा आदमी जो एंगल ले रहा है वो ले रहा है 90 माइनस थीटा, इतने पे फेंक रहा है। तब रेंज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सर रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन, और बेटा थीटा की जगह इस बार क्या लिखने वाले? थीटा डैश ले लेता हूं मैं। ठीक है, और ये थीटा डैश कितना है? ये देखो 2 तो यहाँ था ही ना पहले से, 290 माइनस थीटा। ठीक, तो अब देखो तो बेटा रेंज, अच्छा बाई जी। तो अब जरा देखो तो रेंज कितना आ रहा है? u स्क्वायर साइन 2 into 90 बेटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। आया क्या? अब जरा इसको सॉल्व करो तो r इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया? u स्क्वायर, और जरा बता तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। ठीक है, तो मतलब तुम क्या याद रखना है यहाँ पे? तुम क्या याद रखना? तो मैंने प्रूफ करके बता दिया। जैसे आपसे सवाल बोला गया है कि बताओ अगर हम किसी चीज को 30 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं तब उसका जो रेंज आया कितना आया? मान लो r1 है। ठीक, तो अगर बेटा और कौन सा एंगल है जिसपे मैं फेंकूं, वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है, u से फेंक रहे हैं, एंगल 30 है, तब रेंज आ रहा है r1। तो अब मैं आपसे कुछ बताओ ऐसा और कौन सा एंगल है जिस पे मैं फेंकूं तो मुझे रेंज फिर से क्या मिल जाए? r1। तो आप बोलोगे वो जो दूसरा एंगल होगा वो होगा 90 माइनस 30। समझ गए? 90 माइनस 30 बेटा कितना आ जाएगा? 60। चलो चेक करके देखते हैं मैं सही बोल रहा हूँ गलत। मान लो बेटा u होता है मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो 20 मीटर पर सेकेंड से 20 की रफ्तार से मैं कहूं कि जरा बताओ तो रेंज कितना निकलेगा, तो तुम बोलोगे सर u की जगह रख दो 20 का स्क्वायर साइन 2 और थीटा बेटा कितना लिया बताओ 30 डिग्री ना, तो 2 इंटू क्या लिख दिया यहाँ पे 30 बाई बोलो g, तो रेंज कितना आ जाएगा देखो तो बेटा 400 और 2 इंटू 30 कितना होता है 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 है √3/2, तो साइन 60 की जगह क्या लिख दूं √3/2 और नीचे बच्चा क्या है जी 2 ने इसको उड़ा दिया तो कितना आ गया 200 ना, तो इट विल बी 200 √3/g। दूसरा एंगल मैं कहूं अगर 30 पे रेंज कितना आ रहा है 200 √3/g, तो दूसरा कैसे 90 - 30 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री में जरा निकाल के देखो तो रेंज इतना ही आ रहा है क्या, तुम बोलोगे r इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, देखो आराम से 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 जो बेटा 60 लिख के देख तो बाई लिखा, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा फिर से देखो तो 400 और ये बेटा कितना हो जाएगा साइन 120 आया, साइन 120 बाई जी, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ ना, तो इसको देखो तो जरा कितना आ रहा है 400 और बेटा साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना होता है बाई जी 120 हो जाए ना, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो फिर से कितना आ गया देखो तो 400 साइन कितना है बेटा 60 बाई जी आया, और साइन 60 फिर से कितना हो जाएगा √3/2, तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा 200 √3/g, समझ गए। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ अगर थीटा है 10 डिग्री, मैंने कहा कि 10 डिग्री पे रेंज मुझे मिलता है 5, तो बताओ और किस एंगल पे मुझे रेंज 5 मिलेगा, 90 माइनस 10 कर दो ना, कितना हो गया 80 डिग्री में मिल जाएगा। मैं कहूं कि अगर मुझे 20 डिग्री में रेंज मिलता है 40 मीटर का, तो मैं बोलता हूं और बताओ और किस एंगल पे रेंज फिर से मुझे 40 मीटर का मिलेगा, कौन सा होगा दूसरा एंगल 90 माइनस 20 तो कितना हो गया 70, समझ गए क्या तो भाई नहीं बैठा दिमाग में, दो एंगल पे एक ही रेंज बनता है, दो एंगल पर एक ही रेंज बनता है, वो कौन कौन सा होगा एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, तो रेंज में दो कहानी पड़ी, एक मैक्सिमम रेंज का और क्या याद रखना है सर दो एंगल पे एक ही रेंज मिलेगा, कौन कौन सा एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। चलो तो ये थी कहानी रेंज की, ठीक है ये सब तो हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा गया ये सब पढ़ लिया ना, चलो वर्टिकल प्रोजेक्शन ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, ये बता दिया था मैंने रिजॉल्व द इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेना u cos थीटा ये सब पढ़ चुके हैं, यहाँ थोड़ा एनिमेटेड था हमने पहले डिस्कस कर लिया, कंबाइंड मोशन पढ़ा दिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट, चलो हॉरिजॉन्टल रेंज की कहानी पढ़ ली, ओके ये भी पढ़ा दिया बच्चा, मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाय वी जस्ट पढ़ा, फॉर प्रोजेक्शन एंगल थीटा 90 माइनस थीटा रेंज इज सेम, पढ़ लिया अभी बढ़िया। जैसे देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखो 15 डिग्री पे अगर यहाँ आ रहा है तो दूसरा कौन सा एंगल होगा जिसमें रेंज फिर से इतना ही मिल जाए बोलो, तो 90 माइनस 15 कितना 75, तो देखो 75 डिग्री पे जब देखो 75 डिग्री वाला तो फिर से रेंज कितना आया उतना ही है, समझ गए। जैसे देखो दूसरा है 30 डिग्री पे यहाँ आ रहा है, दिख रही है 30 डिग्री पे, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस मतलब 60 डिग्री, ठीक है। साहू जी हो कि नहीं क्लास में पता ही नहीं चल रहा मुझे, चलो आगे देखते हैं, चलो जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, कुछ छोटे मोटे हैं। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या 30 की रफ्तार से, अरे फेंक दिया भाई 30 की स्पीड से हमने एक को फेंका कितने एंगल पे 30 डिग्री पे विद द वर्टिकल, वर्टिकल मतलब समझते हो, अरे इसको वर्टिकल बोलते हैं रे बाबा, इसको हॉरिजॉन्टल, तो हमसे क्या बोला हमने वर्टिकल से मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है, तो बेटा ऑटोमेटिकली ये वाले भाई साहब कितने हो जाएंगे 60, हमने तो इस पे पढ़ाई कर रखा है। चलो
ठीक है, और रफ्तार कितना दीजिए बेटे इसको 30 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा, ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया ना बेटा, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर्मूला याद है तो फटफट हो जाएगा। क्या था, सीधा बोल दो। अगर मेरे से कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो 2u sin थीटा बाई, अरे रटा हुआ होना चाहिए, u की जगह कितना रखा 30 sin 30 डिग्री बाई 10, समझ गए क्या। दूसरा क्या था यार, हॉरिजॉन्टल नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बोलो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u की जगह नहीं कितना, अच्छा रफ्तार कितना दिया था यार 30 की जगह, तो 30 का स्क्वायर साइन बेटा एंगल कितना 30 डिग्री, अरे है ना, इसका क्या कर देना है स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, समझ गए क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तीसरा क्या था, रेंज, रेंज के लिए क्या करोगे बोलो 30 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 बाई 10, समझ गए क्या, कर लोगे ना यार इसको, क्या आज लग रहा फॉर्मूला याद हो गया तुम लोग। फिर देखो क्या बोला है, velocity of a projectile at maximum height is half of its initial velocity, then find क्या पूछा है, find angle of, मतलब समझ में आ रहा है क्या, आपसे कहता है कि मान लो हमने किसी प्रोजेक्टाइल को u की रफ्तार से फेंका किसी एंगल थीटा पे, तो मैक्सिमम हाइट पे, मतलब ऐसे जा रहा होगा, तो जो इसका बेटा मैक्सिमम हाइट होगा, कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे इसकी रफ्तार कितनी होगी, यहाँ पे u है तो यहाँ पे रफ्तार कितनी हो गई है u बाई 2, अरे आधा हो गया है। तो आपसे पूछा बताओ कितने पे फेंका है, इसमें मेहनत क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट पे इसके पास कौन सा रफ्तार होगा, y वाला होगा केवल x वाला होगा, केवल x वाला, नहीं भूल गए, y तो 0 होगा ना मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे तो बेटा केवल और केवल इसके पास कौन सा रफ्तार होगा x वाला, तो x वाला रफ्तार कैसे लिखेंगे, इस तरफ, इसको बोल दूं मैं vx, और ये कितना होगा u बाई 2, आधा बोला है ना। अब तुम्हें पता है कि सर पूरे रास्ते x वाली रफ्तार कभी चेंज नहीं होती है, तो शुरुआत में इसके बाद रफ्तार कितनी होगी बोलो u cos थीटा, पक्का, और पूरे रास्ते इसके बाद रफ्तार कितनी होनी चाहिए, पक्का। तो अगर यहाँ पे u cos थीटा है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था, तो क्या मैं इस vx ऐसे लिख सकता हूँ कि जो vx होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए u cos थीटा, और vx का वैल्यू बेटा कितना है बोलो u बाई 2 u cos थीटा, जो बोला है थोड़ा दिमाग लगाना, पूरे रास्ते x वाली रफ्तार सेम ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर शुरुआत में u cos थीटा, तो पूरे रास्ते यहाँ पे भी देखते तो कितना होता है u cos थीटा, यहाँ पे देखें तो भी क्या होगा u cos थीटा, समझ गए। और मेरे को बोला था मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे बोला था कि जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आधे हो जाएगी, और मैक्सिमम हाइट में इसके पास y वाली वेलोसिटी तो होती नहीं है, सिर्फ कौन सी होती है x वाली, तो मैंने लिख दिया कि जो vx भी होना चाहिए तो किसके बराबर होना चाहिए u cos थीटा, और vx की वैल्यू कितनी रहेगी u बाई 2, तो ये u से u कैंसिल हुआ, तो तुम्हारे पास क्या बचा, हाँ, तो cos थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1/2। अब बताओ कितना एंगल पे 1/2 देता है वो 60 डिग्री पे, जिसका मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, समझ गए क्या, आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट डे। हाँ जी ये बताओ, ये भी हो जाएगा। It was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation 3 pi by 6, समझ में आ रहा है, अरे रेडियन सिस्टम दिया हुआ है, जिनको नहीं आता इधर आ जाओ बेटा। जैसे हम लोग लेंथ वगैरह को मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, हेक्टोमीटर में करते हैं, बहुत सारा होता है, उसी तरह एंगल के लिए 3 होता है, एक डिग्री सिस्टम, एक रेडियन सिस्टम और एक ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड को भूल जाओ, कुल मिला के डिग्री और रेडियन सिस्टम होता है। सर दोनों में क्या रिश्ता है, तो आप छोटा सा रिश्ता याद कर लो कि सर पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, समझ गए क्या। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो बोलोगे सर पाई बाई 180, समझ गए क्या। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो एक में कितना, तो 30 में कितना, तो सर पाई बाई 180 इंटू 30 कर दो। मैं पूछूं 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 इंटू 60, समझ गए क्या।
तो कभी भी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से। और इसी का ठीक उल्टा, अगर तुमको कभी रेडियन सिस्टम से डिग्री में जाना हो, रेडियन देखो ये किसका था, डिग्री से रेडियन, तो डिग्री से रेडियन के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब तुम्हें रेडियन से डिग्री जाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाई पाई से। जैसे मैं तुमसे कहूंगा मेरे पास 3 पाई है रेडियन और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कुछ मत करो, 3 पाई इंटू 180 बाई पाई कर दो। समझ गए क्या, पक्का? तो रेडियन से घबराना नहीं है, तो एक दो तो आपको याद ही रहना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे 90 डिग्री है, आधा कर दिया। अच्छा अब देखो सवाल, it was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation में सोचते हैं इसका elevation बोलते हैं, जो मैं ऐसे ही फेंकूंगा ना ऐसे, ये this is called elevation, ऐसे elevate करके फेंक। तो बोला है कि हम किसी को किसी रफ्तार u से बेटा कितने से फेंक रहे हैं, 3 पाई बाई 16 से, ठीक है, एंड शुड स्ट्राइक अ गिवन टारगेट, और ये बेटा ये जाके अपने टारगेट पॉइंट पे जाके टकरा जाता है। ये टारगेट पॉइंट मतलब रेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे जाके टकरा गया, ठीक। अब आपसे पूछा है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज फाउंड दैट अ हिल प्रिवेंटेड द ट्रैजेक्टरी, मतलब हुआ कुछ ऐसा कि होना कुछ ऐसा चाहिए था कि हम अभी इस एंगल से फेंक रहे हैं ना, तो इसको जाके टारगेट को हिट करना चाहिए था हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, बट हुआ क्या कि रास्ते में किससे टकरा गया, एक हिल से, ठीक, पर टारगेट तो अभी भी वही है। समझ गए, मतलब ऐसे पत्थर लेके खड़ा हूं और मुझे यहाँ मारना था, ठीक, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इतने एंगल पे फेंकने पे रेंज इतना आता है, पर जब मैं फेंकने जा रहा था ये हिल से टकरा जा रहा है, तो अब मुझे किसी और एंगल पे फेंकना पड़ेगा, तब तो जाके इसको हिट करेगा। पर अब ये भी ध्यान रखना है कि टारगेट तो आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना, क्योंकि सेम रेंज अपन को दो एंगल पे मिलता है, तो अगर एक एंगल काम नहीं किया तो दूसरा वाला यूज कर सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे 30 डिग्री पे हमने कहा कि 30 डिग्री के लिए रेंज आ रहा है 20, मान लो 30 डिग्री पे फेंकने पे रेंज 20 और 20 मीटर पे मेरा टारगेट था, पर जब 30 डिग्री पे फेंक रहे तो रास्ते में एक पेड़ है उसे टकरा जा रहा है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है ना 90 माइनस के लिए, 90 माइनस 90 60 डिग्री पे भी काम बन जाएगा, 60 डिग्री पे भी रेंज वही आएगा। तो अब देखो क्या पूछा इन्होंने, at what angle of elevation should the gun be fired to hit the, क्योंकि टारगेट को तो नहीं छेड़ रहा है ना बच्चा, तो अगर इस पे अगर यही वाला टारगेट मिल रहा है तो एक और एंगल है ना, तो दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, 90 माइनस थीटा, बट इस बार तो रेडियन में लिखा हुआ है, इस बार किसमें लिखा हुआ है, रेडियन में, तो रेडियन में जैसे अगर नॉर्मल सवाल होता तो 90 माइनस थीटा कर देते, इस वाले में रेडियन में दिया तो क्या करेंगे, पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना बेटा इस बार 3 पाई बाई 16। समझ गए क्या, देखो रफ्तार तेज तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं वीडियो के बाद देखता हूँ तो लगता है कि बहुत तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी तुम लोग स्लो कर लेना, स्लो का तो ऑप्शन होता है ना, तो पाई बता, अबे भाई 90 ये इस बार एंगल किसमें दिया हुआ है, रेडियन में ना, तो आंसर किसमें लिखेंगे, रेडियन में। अगर यहाँ 30 डिग्री होता तो 90 माइनस 30 करते, और मान लो अगर 30 जगह पाई बाई 6 होता तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 कर देते। अब रेडियन को डिग्री से माइनस, अब हम तुमसे कहें कि भैया तो देखो 100 मीटर को 2 किलोमीटर से माइनस करना है, तो क्या ऐसे कर देगा 100 माइनस 2 98 किलोमीटर, अबे दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जब रेडियन में दिया तो रेडियन में कर दो। ऐसा हम सवाल पूछ रहे, इधर आ जाओ, तो बड़ा आ गया है तेरे को 16 आता है ना एलसीएम भाई, ये कितना हो जाएगा 8 पाई माइनस 3 पाई, कितना आ गया 5 पाई बाई 60, है ना ऑप्शन, नहीं है तो समझ गए। आ जाओ जाओ रफ्तार में एकदम जल्दी निपटाया जाए, देखो इधर, हाँ जी देखो सवाल ठीक से मजा आ गया नहीं, थोड़ा पढ़ो, हर चैप्टर 2 बार नहीं पढ़ने वाले हैं, किस्मत से हो गया, लेकिन ठीक है बेसिक्स अच्छा रहेगा तो आगे पढ़ाने मुझे एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग भी अब सोचने लग पड़ा है, कम है मेरे लिए, इतना तो है कि मोशन बंदी टूटी किसी को बैठा के पढ़ा दोगे, आओ बेटा पढ़ लो नहीं पढ़ा पाएगा, अब नहीं पढ़ा पाया तो बेकार है तुम लोग का। देखो
अरे वो एक और बच्ची थी यार, वो है कि नहीं, क्या नाम है उसका? सर ऑनलाइन ही हूँ आज मैं। अच्छा हो ना ऑनलाइन, मीनाक्षी? हाँ सर। सब समझ में आया ना बाबा? हाँ। हाँ ठीक है। सृष्टि साहू, आज भी नेटवर्क यस सर। सब आ रहे हैं ना कायदे से? यस सर। झूठ मत बोला, दांत चढ़ जाएंगे। देखो इधर आगे। हाँ जी पढ़ो। A shell is fired from a fixed artillery gun. होता है ना द द द द द द द द, वही है रे। हाँ, with a initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r. तो देखो जो बोला होता है ना उसकी शक्लें जरूर बनाया करो, तभी सवाल बनेंगे। और जब प्रो हो जाओगे तो इमेजिनेशन में दिख जाएगा सब, तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा। चंपी भी दे रहेगा अभी उसके बालों में, तो अब यही काम रह गया तेरा, या प्रैक्टिस कर रहा है उसका भी। क्या चीज? क्या बात कर रहा है? चल 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 देख। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u. देखो जो बोला लिखो और कोशिश करो तुम खुद सोच पाओ सॉल्यूशन में क्या रखा है। Such that it hits the target on the ground. तो ठीक है भैया, आप इमेजिन करते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं अपनी कल्पनाओं को रेखाओं से। क्या करे बे? क्या बोलते उसको? कि चिंतित करे नहीं, चितार्थ करे। क्यों कर रहे हैं? तुम पढ़ाई कर रहे हो, बाल बाल खेल रहा है, चप्पल फेंक के मारूंगा अभी। देख बोल दो शरीर में दर्द हो रहा है तो स्पेशल ट्रीटमेंट दे देता। ओके, सच दैट बात नहीं बच्चा, सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r। तो बना डाला यार r डिस्टेंस, बढ़िया। अब क्या बोला है? इफ t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज, द प्रोडक्ट ऑफ t1 t2 इज कितना? जेई मेंस दो। अच्छा मेंस 19 का है सवाल। तो अब देखो करना क्या, तुझे भी पता है कि दो एंगल पे हमें सेम रेंज मिलता है, नहीं पता ये बात? पता है। एक थीटा पे और एक 90 दोनों पे मिलता है ना। अब देख टाइम तो दोनों का अलग अलग हो सकता है मेरे बाबा, नहीं हो सकता। रेंज सेम है लेकिन टाइम थोड़ी सेम है, ऐसा बोला। एक ऐसे गया, एक ऊपर से गया होगा, बरोबर है? नहीं भैया दो ही बात है, कुछ बोल देना चमड़ा का मुंह से। देखो इधर आजा आजा आजा। तो मान लो बच्चा एक के लिए टाइम अपन ले लेते हैं t1 रेंज उतना ही, और दूसरे के लिए टाइम ले लेते हैं, ये ऐसे मान लो क्या होगा, टाइम ले लिया t2, बढ़िया। एक के लिए एंगल ले लेते हैं अपन थीटा, और दूसरे के लिए एंगल ले लेता हूं मैं 90 माइनस थीटा, बढ़िया। क्या और सवाल में तुमसे क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ t1 t2 t1 t2 का प्रोडक्ट ही तो निकालना है, बढ़िया। क्या और देखो जो आंसर्स दिए वो किस में दिया हुआ? आर क्या होता है? रेंज 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 रेंज। तो ये रेंज रेंज हमें चीख चीख के बता रहा है भैया रेंज निकाल दो, यही तो कह रहा है। तो थोड़ा पकड़ो सवाल को, ये आर झक मारने तो दिया नहीं है, यानी कि मुझे क्या करना होगा? अब अगर आर लिखा हुआ तो अपन रेंज रेंज सोचेंगे। तो अब एक बात बताओ, पहले केस के लिए अगर मैं रेंज बोलता आर, तो रेंज का फॉर्मूला बोलो। वाह वाह रे वाह 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 वाह। u स्क्वायर साइन क्या कर रहे हैं तुम लोग? ज्यादा हो रहा है ना, इरिटेशन होगा फिर फालतू में, बुरा लग जाएगा तुम्हें। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट टाइम तो इसमें दिख नहीं रहा है, क्या करें हम? देख पलटने नहीं बोले, इसी दिमाग में, और टाइम तो दिए ही नहीं, फिर क्या करें? हमें तो टाइम चाहिए था ना, ये तो रेंज जैसे लिखा हुआ है। ये जो आर रेंज है, एक बात बताओ, दोनों बार जो रफ्तार रखा है वो सेम ही रखा है ना? दोनों बार वेलोसिटी सेम रखा है, एक बार फेंका है थीटा पे और एक बार फेंका 90 माइनस थीटा पे। तो एक बात बताओ, अगर हम रेंज के बारे में बात करें
तो एक बार बेटा मैं रेंज को क्या लिख सकता हूँ जरा देखो तो, रेंज कैसे निकाला जा सकता है, u cos थीटा इंटू t1 लिख सकते हैं क्या? अरे x में एक का वेलोसिटी बेटा u ऐसे है तो u cos थीटा इधर लगेगा, u sin थीटा इधर लगेगा। तो अब मुझे बता दिया, मैं यही तो मान रहा था कि t1 टाइम में एक बार गया और दूसरी बार फेंके तो t2 टाइम में गया है, तो टाइम तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अरे ऊपर से नीचे आने का भी टाइम t1 बोल सकते हैं और लेफ्ट से राइट आने का भी टाइम t1 बोल सकते हैं, ऊपर से नीचे आने का टाइम t2 बोल सकते हैं, लेफ्ट से राइट आने का भी t2, तभी तो टाइम आएगा ना। क्योंकि अगर मेरे को पूछा है कि भैया t1 t2 का प्रोडक्ट निकालो, तो मैं यही सोचूंगा ना किसी भी तरीके से t1 आए तो सही, और टाइम कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़ा आसान था सर, r तो दोनों केस में सेम दिया हुआ था। तो चलो देखते हैं। तो इसको ले लिया मैंने t1, तो t1 इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा जरा देखो तो, u cos थीटा, सॉरी गलत लिख दिया, हाँ t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चा, r अपॉन u cos थीटा। अच्छा मुझे ये ख्याल क्यों आया, क्योंकि बोला था रेंज, आंसर में दिख रहा था, और मुझे ये भी पता है कि सर एक को आपको अगर टाइम चाहिए था तो आप यही सोच सकते हैं, रेंज इक्वल टू cos थीटा इनटू t1 होगा, नहीं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक्सेलेरेशन तो होता नहीं इसमें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत है ही नहीं, समझ गए। अच्छा सर आपने y वाला क्यों नहीं सोचा, क्योंकि y वाले में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना, r तो मिलेगा ही नहीं समझ रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कर रहे हमने x वाला इसलिए चूज किया क्योंकि x में ही तो रेंज पता था, समझ गए। y सर क्यों नहीं सोचा आपने, क्योंकि y में तो जीरो आ जाएगा, बढ़िया। दूसरा क्या मैंने सोचा कि एक को यहां से यहां जाने में t1 टाइम लगा, एक को यहां से जाने में t2 टाइम लगा, तो ये और मुझसे एक सवाल में पूछा कि t1 into t2 कितना होगा, तो मैं ये t1 कैसे ला सकता था, तो मैंने सोच लिया x में डिस्टेंस r पता है और इधर का वेलोसिटी एक को थीटा पे फेंका, एक को 90 माइनस थीटा पे, तो थीटा वाले के लिए क्या ले सकते थे, u cos थीटा, तो स्पीड होगी u cos थीटा, टाइम हो गया t1 और रेंज, तो रेंज इक्वल टू आराम से लिख सकते हैं ना क्या, u cos थीटा into t1, t1 इतना आ गया, समझ गए क्या। उसी तरह सोचो t2 को बेटा क्या लिख सकता हूं, बोलो r अपॉन u cos, बोलो बोलो थीटा की जगह क्या आ जाएगा इस बार, 90 माइनस थीटा, नहीं है समझ में, तो जरा इसको चेक करो तो बेटा ये कितना आ गया, r अपॉन u sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, ठीक। अब देख t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, तो सर t1 और t2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा चेक करो, तो r अपॉन u cos थीटा इंटू r अपॉन u sin थीटा लिख दिया गया। अब ध्यान से देख, तो ये कितना रहा बेटा, r स्क्वायर अपॉन u cos थीटा u sin थीटा, अभी भी नहीं आया आंसर, अब क्या करें, सोचो, यहां तक तो गाड़ी पहुंची ना, अब क्या करें, हमें तो वहां सब जी जी के टर्म में दिख रहा है, तो रे तो फुल पेज करना सीखो ना रे, यहां तक तो पहुंची गाड़ी, अब क्या करें, देखो अब देखो चालाकी कैसे, बहुत से तरीके हो सकते हैं। सर आर स्क्वायर दिख नहीं रहा, केवल आर ही दिख रहा है, और मुझे यहाँ u cos थीटा और u sin थीटा दिख रहा है, तो मैं चाहूं, और मुझे एक और फॉर्मूला याद है रेंज का, कि सर रेंज का ना आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा रखा है, 2u cos थीटा u sin थीटा बाई g, ऐसा पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ाया है, तो अब जरा देखो तो ये u cos थीटा u sin थीटा है क्या, तो क्या मैं u cos थीटा u sin थीटा की जगह पे ये लिख सकता हूँ, देखो तो g into r by 2 is equal to u cos थीटा into u sin थीटा लिख सकता, सॉरी u sin थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। अब जरा चेक करो तो बेटा, तो r स्क्वायर अपॉन u cos थीटा u sin थीटा की जगह क्या लिख दूं, g r by 2, तो एक स्क्वायर से एक आर गया और 2 बेटा ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 2r by g, समझ गए क्या। तो अब फ्लो के साथ बढ़ो, आंसर अपने आप आएगा, मेहनत नहीं करनी है। अगर हम जैसे सवाल में तो चिल्ला चिल्ला के बोला ना भाई t1 t2 निकालो,
तो अब T1 T2 बोला है तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। इसे जब T1 T2 का अगर प्रोडक्ट पूछा है तो पहले T1 तो निकाल लो, T2 तो निकाल लो, और बोला था रेंज आर दोनों केस में। कुछ समझ रहे हो ऑनलाइन वालों? साहू जी, त्रिका, तृष्णा, यस सर। मतलब अप्रोच समझ लो कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन में ना वैसे थोड़ा खेलना सीख जाओ, अपने आप सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन लगाने के बाद एक सिक्का बनेगा ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप सोच पाओ कि अच्छा T1 बोला, अच्छा T2 बोला, तो हम T1 T2 कैसे निकालें। और सर पूरे प्रोजेक्ट में तो या तो ऐसे खेलते हो या तो ऐसे खेलते हो। हम ऐसे करके भी टी निकाल सकते थे, ऐसे करके भी टी निकाल सकते थे, बट ऐसे वाले ऊपर नीचे वाले में सर आर ही नहीं आता, ऐसे वाले में आर आता है, तो ऐसे वाले में आर कैसे निकल सकता है? तो सर इसमें तो एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सवाल तो चीची के पहले आंसर बता देता है, बस आप लोग पकड़ नहीं पाते हो। अब सवाल आपके सामने आएगा, अब 4 बार पढ़े जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ा बनेगा। जब खोल अब दिमाग में क्लियर, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि हाँ जी मुझे इसमें क्या करना है ये पता है, इसमें क्या है, तो सोचना थोड़ी कहीं और से, इसमें सोचोगे या इसमें सोचो, इसके अलावा क्या सोचोगे? समझ गए? तो यहीं पे सोचना है। आगे आ जाओ। चलो बन जाएगा, ये भी 19 का ही है। और तुम बना लिया था, अच्छा एग्जाम में दिया था क्या अभी? नहीं। चल क्या बोला है, कहता है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u such that they have the same range। फिर से कहानी खेल दिया, सेम रेंज मतलब एक थीटा और दूसरा, देख लो कैसे पकड़ रहे सवाल को। बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट अचीव, ये हमें भी पता है, अलग अलग हाइट मिलेगा ना, नहीं मिलेगा रे, मिलेगा ना। Which of the following is correct? अब कौन सा इसमें से सही है? अब जब ऑप्शन को भी देख रहे हैं तो मुझे कुछ दिख रहा है, रेंज दिख रहा है और हाइट, रेंज और यानी झक मार के रेंज और हाइट के बारे में ही सोचेंगे, यही सोचेंगे ना। तो चलो पहले शक्ल बनाओ इसकी, और जो जो सवाल में बोला उसको पहले बनाया करो और देखा करो, ऐसे सोचते हैं। एक को फेंका थीटा, रेंज दोनों में सेम बोला ना बच्चा, एक को थीटा से u वेलोसिटी से और दूसरे को भी इधर से ही फेंका है, बट उसका एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, मान लो जो ये येलो वाला है ये कितने हाइट तक है, ये मैक्सिमम हाइट है ना इसकी h1, और दूसरा वाला इससे बना देता हूं मैं, इसकी हाइट है बेटा मान लो मैक्सिमम हाइट h2। ठीक, h1 h2 लिख दिया, बढ़िया। अब और वही घिसा पिटा, एक u cos थीटा, एक u cos 90 माइनस थीटा, कैसे करेंगे जरा सोचो, क्या सोचोगे सवाल आएगा तो, और कैसे अप्रोच करोगे? ट्राई करो, ऑनलाइन वालों ट्राई करो। रेंज और हाइट ही दिख रहा है तो उसी को दिमाग लगाओ। हाइट निकालने के पहले उसका एक थीटा वाला और एक 90 माइनस थीटा वाला के लिए हाइट निकालना है। हाँ। क्या होता है हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलो लिख के देखते हैं। सर मैक्सिमम हाइट का मतलब फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, बट इसमें r नहीं आ रहा है, पर वो आ जाएगा लिखोगे तो। पढ़ाओ कहानी यहीं से, चलो। तो h1 हाइट के लिए क्या लिखते बोलो जरा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g लिख दिया। और h2 के लिए क्या लिख देते बोलो,
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या लिख दिया बच्चा 90 माइनस थीटा बाई 2g लिख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो h2 इज इक्वल टू क्या रहने को, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो यहाँ पे कर दो, क्या कर दूं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, देखो सारे सवाल में ना h1 और h2 का मल्टीप्लिकेशन है, नहीं दिख रहा है, सब में दिख रहा है ना ऑप्शन में h1 into h2 है। तो चलो करके देखते हैं, आराम से करो, आंसर आएगा अपने आप। h1 into h2, रुको मैं ना इसको यहां से लिखता हूं, तो मेहनत नहीं करना है, जो बोला है उसको बस फॉलो करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम अगर h1 into h2 करेंगे तो क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिखा, और फिर क्या लिख दिया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, ऐसा आ रहा है, ऐसा लिख दिया। अब दिख रहा है कि यहाँ पे से रेंज 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 दिखाई दे रहा है, तो अब जरा रेंज का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, देखते कुछ आ रहा है क्या। तो रेंज इज इक्वल टू होता है सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, यही होता है क्या। क्या मैं इसको चाहूं तो एक, देखो सारे फॉर्मूले मन में रहने चाहिए तब आप कर पाओगे। अब साइन 2 थीटा, देखो ये आया कैसे था, तो आप बोलोगे सर ये आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा को सर आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, कैसे लिख सकता हूँ क्या मैं, तो मैं इसको थोड़ा और सम्मान पूर्वक लिखूं तो 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी। सर आप ऐसे क्यों मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मुझे चाहिए था कि h1 h2 किसके टर्म में आ जाए, रेंज के टर्म में आ जाए, तो मैंने h1 निकाल लिया h2 निकाल लिया, जो उसका फॉर्मूला है h1 h2 का, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा। अब जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा तो मुझे साइन भी दिख रहा है और कॉस भी दिख रहा है, और मुझे ये याद है कि सर रेंज वाले फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आते हैं, तो पक्का इसको यहाँ पुट किया जा सकता है, तो ऐसे सोचा मैंने। अब थोड़ा अक्ल लगाते तो हमें आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, देखो कोशिश करो दिख जाएगा, इसको ऐसा बना सकते हैं हम लोग, बनाया जा सकता है थोड़ा अक्ल लगा के, कैसे देखो जरा, मुझे कैसा वाला चाहिए बेटा, इसमें देखो तो 2u साइन थीटा u cos थीटा बाई जी मिल जाएगा, तो मैं उस पूरे को क्या लिख दूंगा, r लिख दूंगा ना। चलो इसको बनाते हैं वैसे ही, देखो ऊपर में 2 नहीं है, नहीं है ना 2, पर देख u भी है साइन भी है, u भी है cos भी है, और वहां भी क्या दिख रहा है u भी है साइन भी है u भी है। देखो तुम्हें नहीं आता मैथ तो कोई बात नहीं, अब यही से देखो कैसे बनाया जाता है। अब मुझे दिख रहा है u sin थीटा u cos थीटा, और यहाँ क्या दिख रहा है u sin थीटा u cos थीटा, दिख रहा है, अरे स्क्वायर में दिख तो रहा है पक्का। तो मैंने एक चालाकी करी और देख रहा हूँ सर ऊपर में ना 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैंने यहाँ पे ऐसा सोचा कि सर u sin थीटा u cos थीटा को ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, नहीं समझे, तो स्क्वायर लगा देंगे तो और एक नीचे से एक जी उठा लेंगे, देखो जी इंटू जी, जी स्क्वायर है ना, तो जी को भी उठा लेंगे और होल में स्क्वायर डाल देंगे तो काम बन जाएगा आर का, बट ये 2 फंसा है, तो एक काम करते हैं ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करा देखो, अब मैं इसको मजे से क्या लिख सकता हूँ, देखो तो 2u साइन थीटा कॉस हाँ सॉरी u cos थीटा बाई g का होल स्क्वायर। देखो तो बच्चा कॉमन क्या है, देख तो u स्क्वायर चाहिए था, ये u इधर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा u का स्क्वायर, खुश, ये u स्क्वायर था, एक और u लिख रखा है बाहर स्क्वायर, ये भी क्या बन गया u का स्क्वायर, cos स्क्वायर था इस पे आएगा तो cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर था इस पे आएगा तो साइन स्क्वायर, बात बन रही है बढ़िया। और नीचे देखो जी इंटू जी था ना, जी स्क्वायर एक जी और ऐसे स्क्वायर कर दिया, समझ गए क्या। और ये जो 4 था तो अंदर में क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो देखो तो हमने सबका यूज कर लिया क्या, इसको भी यूज कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और नीचे का बेटा देखो जी और जी इसको भी यूज कर दिया, तो बच क्या रहा है फिर, एक ये 4 बचा और ये 2 into 2 वाला भी तो 4 बच रहा है, तो नीचे बेटा 4 into 4 कितना हो जाएगा 1/16,
आया क्या समझ में? और यहाँ पे क्या है बेटा, h1 इंटू h2, और इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं आप, r लिख सकते हैं। दिमाग चल रहा है ना कैसे करा? तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, r बाई 16, सॉरी r स्क्वायर बेटा, अरे ये पूरा r था ना यार, तो r स्क्वायर बाई 16 h1 इंटू h2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू h1 इंटू h2, समझ गए? r स्क्वायर देखो तो है ऑप्शन में ये। तो अब ये सवाल देखो आया हुआ है पहले भी एग्जाम से आ रहे थे और आते रहते हैं। अगर जेईई में है तो अगर आ चुका है 2-4 साल पहले तो नीट वाले एक्सपेक्ट करें कि आएगा, ठीक है? तो सवाल को अप्रोच कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है, सॉल्यूशन। अब क्या पहले स्टेप में आंसर थोड़ी पता चल गया था कि यही आए, और तुम्हें रेंज की पूरी पूरी कहानी याद रहेगी तब तो बना पाओगे। सर रेंज में ना u cos थीटा u sin थीटा दोनों आता है, और मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा अच्छा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और नीचे g देखा तो दिमाग में घंटी बज गई, सर रेंज में तो ऐसा वाला आता है। अब रेंज वाले की हेल्प से ऐसा बना दी, बन गया। अब ये सारा कैलकुलेशन आप तब अच्छे से कर पाओगे जब आपका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए घिसना पड़ेगा, ठीक है? ऑनलाइन वालों आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर अ गिवन टाइम t, ये हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे पूछ रहे t टाइम बाद वो कहां पे होगा, तो t टाइम बाद x में कितना होता निकालना आता है क्या? अरे एक ही तो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। t टाइम बाद y में कितना होगा, तो दूरी पूछा है ना, और टाइम के बाद पूछा है ना, तो और इसमें क्या है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो जिसमें s मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन सेकंड वाला, समझ गए क्या? नहीं निकाल सकते तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, समझ गए? तो जैसे देखो मैं थोड़ी बता देता हूं, वैसे कल बताया था ये x भैया कितने होंगे बताओ तो जरा, ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा, कैसे निकालते? अरे u इधर बेटा, तो ये क्या हो जाएगा u का, अरे बोलते जाओ भाई, u का बरोबर है क्या, t टाइम बाद ही तो यहाँ पहुंचा है, तो ये x में t टाइम में कितना चलेगा, तो u cos थीटा इंटू टी, नहीं आया, अरे यही चलेगा ना। और y में बेटा कितना चलेगा, ये y के लिए क्या करोगे, अरे ut प्लस हाफ होता है ना, तो यहाँ a u y में u का डायरेक्शन ये है, तो बोलो एक्चुअली किधर नीचे, तो नेगेटिव में रहेगा ना, तो क्या लगा दो बोलो, तो y कोऑर्डिनेट कितना आता है, u की जगह लिख दिया u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, समझ गए क्या? अरे भाई माइनस रहता ना एक्सप्रेशन, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बना। ऑनलाइन वालों बोलो, तो तुम्हें अब x और y कोऑर्डिनेट दोनों पता चल गया। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि बताओ सीधा लाइन ऐसे खींचा हुआ रहता, और कोई मेरे से पूछता कि बताओ ये वाला वेक्टर कितना होगा, ये मान लो कोई वेक्टर r है, तो कैसे निकाल देते? तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे पता है बेटा कितना है, अरे u cos थीटा इनटू t है, तो क्या लिख देते हैं, u cos थीटा इनटू t, x के लिए i है, समझ गए क्या? और इधर वाले के लिए प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अरे बोलो रे ठीक है। कोई मेरे से पूछता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ इनिशियल पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक की लाइन को खींच दो और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये हो ना इनिशियल फाइल के बीच की सीधी दूरी। तो सर ये वेक्टर आर आपको बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ, अरे बोलो भाई u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा का होल स्क्वायर। ऑनलाइन वालों आया क्या? Yes, sir. हाँ देख लो ना, खेलना कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे आ जाओ। वेलोसिटी फिर से वही मजाक, अब क्या बोल रहा है, t टाइम के बाद उसके पास कितनी, अब प्रोजेक्ट टाइम में पूरे रास्ते उसके पास कितनी वेलोसिटी होती है, अबे दो ठो यार, एक किधर और एक किधर, यही होता है ना। हाँ मैक्सिमम हाइट पे y कितना हो जाता है, जीरो, केवल कौन सा रहता है, x, पक्का। तो अब मुझे अगर पूछा है कि t टाइम के बाद उसके पास कितनी रफ्तार होगी, तो क्या बोलेंगे, x टाइम बाद कितनी रफ्तार हो, t टाइम के बाद x में कितनी रफ्तार होगी, निकाल सकते हैं क्या? तो x में तो बेटा कोई होता ही नहीं एक्सेलरेशन, तो जो शुरू में था वही, और y में कैसे निकालेंगे, अगर वेलोसिटी आफ्टर t टाइम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
फर्स्ट, अरे यार बिठा लो, दबा लो, टी टाइम के बाद कितनी रफ्तार, फर्स्ट वेलोसिटी पूछा है ना, फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद, तो कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट। और लाइन मालूम, Yes, sir. हाँ तो अब चलो गेम खेलते हैं, आ जाओ। देखो तो दिया है क्या एनिमेशन इसमें, अच्छा इक्वेशन ट्रैजेक्टरी में पहुंच गया हम, बहुत सही। अब खत्म नहीं होगा, बड़ा लंबा है। ओके तो सर क्या करें, देखो तो ये बेटा u तो इधर बोल दो जरा u का cos थीटा, बढ़िया क्या, और इधर बोल दो जरा u का, बढ़िया। अच्छा मुझसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ मोशन आफ्टर अ गिवन टाइम, ठीक है, कितना, तो ये वाला जो v है ये कितना होगा यही बताना है मुझे, बढ़िया क्या, यही ना। तो ऐसे सोचो, अभी तो ये v के बारे में नहीं पता है हमें, पर मुझे एक चीज का नॉलेज है, इधर आ जाओ, ध्यान से देखना बच्चा, ये v ऐसे एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ क्या होगा बोलो, v का cos अल्फा, नहीं होगा तो होगा ना यार, और यहाँ क्या होगा, v का sin अल्फा, यही होगा, नहीं होगा ना। अच्छा लेकिन हम यहां से ना लिखे, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, आपको यहां से लिखना कि t टाइम के बाद क्या होगा, तो t टाइम के बाद वाले वेलोसिटी को अगर मैं मान लो vx बोलूं, और t टाइम के बाद वाले वेलोसिटी को क्या बोल दूं बच्चा, vy, तो क्या ये मैं vx और vy निकाल सकता हूं t टाइम के बाद, कैसे निकालेंगे सर, जब x वाले में अगर आपको जब vx सही होगा, ये vx सही होगा, तो ये vx तो वही होगा जो शुरू में था, तो शुरू में x में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, क्या टाइम बदलने पे क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी x में, नहीं ना, तो सर vx तो अभी भी कितना होगा, बोलो यार u cos, बढ़िया क्या, जब y में जाएंगे वेलोसिटी y में, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी इसकी बोलो तो u sin, यही है ना, तो क्या होता है u प्लस at, तो a इस वजह से बेटा नेगेटिव, अरे y में g किधर लग रहा होगा, नीचे, और इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर, तो कैसा लेंगे, नेगेटिव, समझ गए क्या, तो यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस जी टी, समझ गए क्या, तो ये जो वेक्टर v है, वेक्टर v इसके दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ x में, एक इधर की तरफ y में, तो जो x वाला है ये क्या मेरे पास आ गया है क्या, कितना u cos थीटा, और जो y वाला है ये भी आ गया, कितना आ गया बेटा बोलो, u sin थीटा माइनस gt, आया क्या, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, पहले x वाले लिखो, तो u cos थीटा आई कैप लिख दिया गया, प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जी, समझ गए क्या, तो ये वेक्टर फॉर्म में है ना, कोई मेरे से इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे तो क्या करते हैं सर, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो i के बगल वाले का स्क्वायर, j के बगल वाले का स्क्वायर, तो कर दो, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का, लिख दिया क्या, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो तो बच्चा कितना आ रहा है, देखो तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर खोलना आता है क्या, खोलो, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हुआ ना, प्लस b स्क्वायर माइनस, माइनस टू भी होता है ना, तो 2u sin थीटा इंटू gt, समझ गए क्या, थोड़ा अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है और ये u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, तो बेटा अगर u स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, तो देखो चीजें थोड़ी और सिंपलीफाई हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर u स्क्वायर, देखो तो आया, अरे यार cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, तो चाहो तो सिंपलीफाई करो, ना चाहो तो फर्क पड़ने वाले नहीं, अपनी कैलकुलेट करके सीधा लिख। अब कितने फॉर्मूले से आए,
ज्यादा तो नहीं है, पर हम ये तो याद रख सकते हैं ना सर, x में कितना होगा t टाइम के बाद, y में कितना होगा t टाइम के बाद। तो वेलोसिटी वेक्टर, अब देखो पूरे रास्ते तो उसके पास दो वेलोसिटी, एक x में और एक y में, एक x में एक y में, तो x वाली वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, y वाली चेंज होती है कितनी, तो सर फर्स्ट इक्वेशन से समझ गए। तो अब कभी भी मुझे निकालना हो कि t टाइम के बाद उसके पास नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो x का वेलोसिटी निकाल दो, y का वेलोसिटी निकाल दो, और उनका रिजल्टेंट लिखते आता है क्या हमें, अरे v को x और y ने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, और z निकालना है तो i के बगल वाले का स्क्वायर j के ऑनलाइन वालों। Yes, sir. बस कहानी बनाए रखो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो जरा इसको, थोड़ा मैं सांस ले लूं, तुम लोग भी ले लो, आ जाओ के साथ। सुनो, जब हम लोग ट्रेजेक्टरी शब्द बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है रास्ता। सीधा आदमी कैसे चलेगा, सीधा पियाब कैसे चलेगा, तो देखेंगे भी तक नहीं देखा, पियाब नहीं है कभी, कोई टल्ली को देखो चलते हुए, तो उसका रास्ता कैसे बनाओगे, ये चीज या सिर्फ ऐसे ऐसे करके बनाओ, क्यों, समझ गए पगला कैसे चलेगा, मतलब कुछ भी भाई। तो जिसका, अरे तू फोन क्यों चला रहा है, तू ज्यादा बदमाशी नहीं कर रहा, चल रहा है। हाँ क्या अभी मैंने कहा सर्च करना, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोले देखना नहीं ना, तो देख देखो। तो ट्रेजेक्टरी मतलब बेटा समझ गए क्या, क्या रास्ता, कैसा रास्ता चल रहा है। अब उसी रास्ते को हम लोग को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख के दिखाना है, उसी रास्ते को ऐसा एक इक्वेशन बनाना है कि उस इक्वेशन से वो रास्ता जस्टिफाई हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, समझ गए मतलब सर, मतलब जैसे मान लो अगर हमने कहा एक रास्ता ऐसे ऐसे है, ठीक, तो इस रास्ते को कौन सेटिस्फाई करेगा, कोई पिया है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं कोई रास्ता बनाऊं तो ऐसे नहीं वहां लिखना नहीं, वहां हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के दिखाना है कि उस रास्ते को वो एक्सप्रेशन जस्टिफाई करेगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए बच्चों जो इक्वेशन बन सकती है, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मैंने कार्टेशियन सिस्टम बनाया और एक लाइन ऐसे पीली वाली खींच दी, तो इस लाइन को जस्टिफाई कौन सा इक्वेशन कर सकता है, तो तुम बोल सकते हो कि सर y इज इक्वल टू जो x होगा वो इस लाइन को जस्टिफाई करेगा, नहीं करेगा, अरे भाई x रख 0 तो y कितना आएगा, x रख 1 तो y कितना आएगा, x रख 2 तो y कितना आएगा, तो समझ गए क्या। मान लो अगर कोई रास्ता ऐसे जाता, ऑनलाइन वालों जो मोरो समझ रहे हो क्या, मान लो कोई रास्ता ऐसे बनाया हुआ है, ठीक, तो मैं इसको जस्टिफाई ऐसे करा सकता था शायद कि y इज इक्वल टू लिख दूं मैं, या ऐसे नहीं, रुक जाओ एक मिनट, ऐसे देखो, मैंने कहा एक रास्ता ऐसा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको शायद जस्टिफाई कर देगा ये y इज इक्वल टू 2x, कैसे सर x रख रहे हो ना आप 1 तो y थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, देखो रे, अरे समझ रहे हो कि नहीं, तो इस वाली लाइन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला, इस वाली लाइन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला, समझ गए क्या। तो जो रास्ता बना हुआ होगा उसके लिए क्या लिखना है हमें, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ये जो तुमने शब्द लिखा है इक्वेशन ऑफ व्हाट, ट्रेजेक्टरी, मतलब रास्ता का इक्वेशन लिखना है। ए ऑनलाइन वालों आ गया क्या, Yes, sir. हाँ, तो अब रास्ता देखो, जनरली थोड़े थोड़े रास्तों को पहचानना है ना, ई होता है पैराबोला का रास्ता, मतलब सॉरी फिगर को बोलते हैं, इसका इक्वेशन जनरली बेटा ऐसे लिखा हुआ रहता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप्स, ठीक है। जैसे अगर इस टाइप से रहा तुम्हारा, तो ये रहता है तुम्हारा ऐसे करके, हाँ x इज इक्वल टू 4ay स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा पहचान लो। ऐसे गोला वाला भाई साहब का रास्ता कुछ ऐसा होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर, अगर ऐसा सिस्टम है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बाकी से जरूरत नहीं है इसका। ये जो रहता है इस शेप को अपन एलिप्स बोलते हैं,
इसका जो रास्ता होता है ना ये कुछ ऐसा होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम्स। देखो इन सब में कॉमन क्या था, मैं आपको बस वो बताना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिग्री कैसा था बेटा 2, तो ग्राफ कैसा है, कर्व टाइप से है ना। यहाँ पे भी देखो तो डिग्री कैसा था 2, तो ग्राफ कैसा है, कर्व। यहाँ पे भी अगर इसको खोला जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x के ऊपर स्क्वायर आता है ना, तो यहाँ पे भी डिग्री 2, मतलब डिग्री अगर 1 नहीं 2 है तो ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व ही बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है, कर्व। इसमें भी देखो बच्चा डिग्री 2 है तो ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व। ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, जहां आएगा वहां पढ़ लेंगे। ऑनलाइन वाले ठीक है क्या, मतलब हल्का फुल्का आइडिया दिया रे बाबा। तो सर पढ़ना क्या चाहते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपके नोट्स में नहीं दिखेगा आपको, वीडियो में फिर से देख लेना दोबारा जरूरत पड़ा तो। हमारा अब मतलब अगर इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में अब क्या इमेज बन गया, सर जो रास्ता है उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यही होता है ट्रेजेक्टरी। समझ गए, बैठ गया दिमाग में। ट्रेजेक्टरी मतलब रास्ता, इक्वेशन मतलब अरे उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना है। समझ गए, समीकरण और रास्ता। अच्छा चलो देखते हैं। तो सर अब ये देखो तो ये चीज अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो भाई साहब कर्व शेप है कि सीधा है, यानी डिग्री कैसी आएगी, स्क्वायर में आएगी। समझ गए। तो अच्छा अभी तक मैंने जितना भी इक्वेशन लिखा था, जो भी शेप बनाया था उसमें x और y दोनों आ रहे थे ना, और ये ग्राफ भी, और ये कैसा है, ये रहा y, ये रहा x। मतलब मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना हो जिसमें x भी आता हो और y भी आता हो। तो दिमाग लगा लेते हैं जरा, सोचो। देखो ध्यान से ना, तो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो t टाइम बाद भाई साहब यहां पहुंचे हुए हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि x कितना होगा, अरे ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये x दूरी ये x वाला दूरी कैसे निकालोगे, अरे u से फेंके हो तो इस तरफ रफ्तार कितनी भाई, u cos थीटा, इस तरफ कितना u sin थीटा। बढ़िया क्या, तो t टाइम बाद क्या इसकी रफ्तार चेंज हो जाएगी, u cos थीटा ही रहेगा ना पूरे रास्ते। तो अब बताओ t टाइम वो कितना चल लेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब बताओ मुझे ये x कितना होगा, तो तुम बोलोगे u cos थीटा इनटू t, तो x वाला t के टर्म में आया। अरे जैसे जैसे t बीतेगा वैसे वैसे x भी तो बढ़ते जाएगा, ये और दूर और दूर और दूर आते जाएगा। अब उसी तरह y के लिए लिखना पड़ेगा बच्चा कि t टाइम बाद ये y कितना होगा, तो y मतलब दूरी, और t टाइम के बाद पूछा है तो कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, अरे y एक्सिस पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो जब दूरी और टाइम दोनों हो तो कौन सा इक्वेशन, सेकंड। नहीं बजा रहे घंटी ऑनलाइन वालों, अरे बोलो। यस सर। हाँ तो अगर y के लिए लिखते बच्चा तो क्या लिखते, बोलो रे, u sin थीटा, आगे बोलो, इनटू t माइनस क्यों आ रहा है, अरे u इधर g नीचे तो सीधा माइनस कर दिया। थोड़ा दिमाग में रखो, बार बार प्लस लेके माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे से ऊपर फेंको सीधा माइनस डालो, टेंशन। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हमारे पास गेम कैसे खेलना, देखो इधर x भी बेटा किसके टर्म में लिखा हुआ है, और y भी किसके टर्म में लिखा हुआ है, और जो इक्वेशन बनाना है इसमें केवल क्या होना चाहिए, x और y नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, x और दोनों चीज में कॉमन क्या होता है, x और y में t कॉमन होता है ना। तो अगर हम t यहां से हटा देंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें केवल x और क्या हो, y, यही तो चाहिए इक्वेशन डायरेक्टरी में, यही तो चाहिए केवल x और केवल y में एक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, x t के टर्म में, y भी t के टर्म में। तो हम एक जुगाड़ लगा लेते हैं, क्या मैं यहाँ से t इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो x अपॉन u cos थीटा लिखा जा सकता है क्या। अब देखो टाइम दोनों के लिए कॉमन होता, बता चुका हूँ पहले यार, x और y वाला टाइम जो x में t टाइम में देखो y में भी वही t टाइम, तो एक का टाइम दूसरे में डाला जा सकता है। सर u क्यों नहीं डाल सकते, ये नहीं डाल सकते, अरे डाल सकते, u डाला जा सकता है, इसका u इसके लिए डाला जा सकता है, सोच लो u कौन सा था, ये वाला है ना, u भी डाल सकते थे, पर सर आप t ही क्यों डाल रहे हो, क्योंकि मुझे x और y चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ से u के टर्म में लिखने की कोशिश करता तो u cos थीटा इनटू t आ जाता, मतलब x अपॉन cos थीटा इनटू t आ जाता, तो t तो एलिमिनेट ही नहीं होता ना फिर। और मैं क्या चाहता हूँ t हट जाए और केवल क्या है, x और y है। जैसे सीन क्या है ना, जरा समझ लो,
ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रखा है, ये मुझे ये बताएगा कि किस टाइम पे टाइम अगर इतना होगा तो x कितना होगा, और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे ये बताएगा कि t जब कितना होगा तो y कितना होगा, मतलब किस टाइम पे वो कितना ऊपर होगा या कितना नीचे होगा। और जबकि मुझे रिश्ता किसके बीच का चाहिए कि x इतना होगा तो y कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे पास क्या था, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे क्या बता रहा है कि किस टाइम पे कितना दूरी वो x में चला होगा, और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या बता रहा है कि किस टाइम पे वो y कितना चला होगा। और मैं क्या चाहता हूँ, x कितना है तो y कितना, मुझे वो चीज चाहिए थी। तो हटाना, दोनों टाइम पे डिपेंड कर रहे थे, तो एक का टाइम दूसरे में डाल के हटाया जा सकता है। देखो अब t इज इक्वल टू, अगर हम x अपॉन u cos थीटा और इसको उधार के कहां रख दे इसमें, तो क्या होगा देख तो जरा, y इज इक्वल टू u cos थीटा, और t की जगह बेटा क्या लिख दूं, x अपॉन u cos थीटा लिख दिया क्या, और इधर माइनस हाफ g, t की जगह बेटा क्या लिख दिया, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आया क्या समझ बेटा, t का स्क्वायर था ना, अच्छा u कहां पे, अच्छा सॉरी u का साइन थीटा, समझ गए क्या। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले। तो मेरे पास आ रहा है y इज इक्वल टू कितना बेटा, ये u से ये u तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan ना, तो x tan थीटा आया क्या, माइनस हाफ बेटा देख तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था g था, ठीक है, ये क्या आ गया, g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ गए क्या? अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हें t दिखाई दे रहा है क्या? इसमें x मिल रहा है और y मिल रहा है, थीटा मिल रहा है और u मिल रहा है, समझ गए। तो क्या मुझे x और y के बीच का रिश्ता तो वैसे चुका है, यही तो मैं चाहता था कि अब x रखेंगे इतना तो y कितना आएगा, x रखेंगे इतना तो y कितना आएगा, वही इक्वेशन। ऑनलाइन वालों बोलो तो Yes, sir. करो कि आपको ये एक्सप्रेशन याद हो जाए, ठीक। एक और इसका मॉडिफाइड वर्जन है, सर इसकी हेल्प काम, ये बहुत काम का है, आप कोशिश करना है कल मैं पूछूं तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक इसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, क्या है मॉडिफाइड वर्जन, देखो जरा उसको। मॉडिफाइड कहने का क्या मतलब, ये हटेगा नहीं, चलो इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है बच्चा, देखो, और जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान से ना, जैसे y इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं x tan थीटा, देखो ध्यान से, x tan थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच रहा है देखो तो 1 माइनस 1/2 g इंटू एक्स अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। आया क्या समझ में? नहीं आया? ध्यान से देखो, x tan थीटा को बाहर निकाल दिया, ठीक, तो यहाँ पे अब केवल क्या बचेगा 1, और यहाँ पे तो tan थीटा था ही नहीं, इसीलिए tan थीटा को कहाँ रख दिया, नीचे। आता है ये चीज? जैसे देखो नहीं आता तो सीख लो, कभी बेटा अगर लिखा हुआ है ना a प्लस बी, ठीक है, और अगर आपको a कॉमन निकालना, बट यहाँ तो a है ही नहीं, तो आप क्या कर दिया करो 1 प्लस b, और जो नहीं है उसको कहाँ रख दो, नीचे, समझ गए। क्योंकि सॉल्व करके देखो तो ये a इंटू a क्या हो जाएगा a, और a इंटू बी बाई क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो ये बना a प्लस a इंटू बी बाई a कट गया, तो फिर से क्या मिलेगा, समझ गए क्या। तो कभी भी आज के बाद फिजिक्स में आप या मैथ सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है यार ये कॉमन निकालना है, तो जो इधर नहीं है उसको कहाँ लिख दिया करो, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ लिख दिया क्या, ऑनलाइन वालों, अरे बाला रे, Yes, sir. चलो तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वुड पेज करूंगा ना, तो देखो जरा
जी एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो तो ये कॉस से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आराम से, तो तुम्हारे पास नीचे में क्या बन रहा है देखो तो 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बना, और ये जी ऊपर में न्यूमरेटर में है ना, अगर ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 1/g। ठीक है, ये जी अभी न्यूमरेटर में है, अगर इसको तुम नीचे लेके आओगे तो यहाँ नीचे नहीं आएगा, कहाँ आएगा 1/, में आएगा, तभी ये ऊपर जाता है तो ऐसे न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा हमारे पास, ये ध्यान से देखना, बच जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। देखो तो ठीक है, और ये बेटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी को क्या लिख सकते हैं, r। याद आ रहा है क्या, अरे u स्क्वायर है तो u साइन थीटा u कॉस दो हो गए, और इस पूरी को क्या लिख सकते हैं r। तो जो फाइनल एक और रिजल्ट जो अपन याद रख सकते हैं, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक कोई बात नहीं, रेड से लिख देते हैं। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। समझ गए क्या? ठीक है, तो एक ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और एक ये, दोनों बहुत काम के, दोनों आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, ये सर कब हेल्प करेगा, ये ना कई बार हेल्प करता है, बड़ा मजेदार। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो y x थीटा और r को आपस में रिलेट करता है। मान लो अगर मुझे किसी सवाल में ये चार में से कोई भी तीन पता हो तो चौथा ऑटोमेटिकली निकाला जा सकता है। समझ गए क्या? पक्का। कई बार आपको एंगल दे देगा, है ना, आपसे पूछ देगा ये इतना दूर जाके गिरा है, रेंज बताओ, या एक्स और वाई देके रेंज पूछ लेगा, कई सारे सवाल बने। तो आप ध्यान रखना, ये y है, ये x है, ये थीटा है, ये r है। y x मतलब समझ रहे हो, प्रोजेक्टाइल वैसे फेंका होगा तो किसी जगह पे x इतना होगा, y इतना होगा, तो मुझसे पूछ दिया, ऐसे कैसे सोचो, बोला आपसे कि किसी एंगल पर हमने फेंका थीटा पे, और तुमसे मैंने कहा कि उस टाइम थीटा पे फेंका तो जब x इतना है और y इतना है तो बताओ कितना दूर जाके गिरेगा। तो सीधा ये वाला फॉर्मूला रख देते, नहीं समझे, y की जगह y को रख देते, x की जगह x को रख देते, थीटा थीटा, तो यहाँ से r निकल जाता है। समझ गए? कई बार आपको रेंज दे देगा और x दे देगा, y भी दे देगा, पूछेगा बताओ थीटा कितना होगा, तो इन चार में से तीन रहेगा तो अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आए क्या समझ में, क्यों पढ़े हुए? अरे नहीं आया? Yes, sir. हाँ, तो आज के लिए काफी रखते हैं। पेट भर गया? नहीं भरा, और पढ़ना है? अरे गजब फॉर्म में यार सर, मेरे पे अंदर औकात नहीं, मुझे भूख लग गई अब। देखो तुम्हें खिलाते। ओके, होपफुली सबको आया होगा समझ में। अच्छा, सब जा चुके हैं।